क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का सेट सी देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले साथियों, पूरा आपको A to Z जो इस प्रकार हमने अदर सब्जेक्ट में आपकी मदद की था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसी प्रकार इसमें आपकी मदद देने वाला पूरा है ना, सोल्यूशन सहित आपको मैं आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है। तो यहाँ पर पहला आपके सामने द्विध्रुवीयता के उदय का कारण होता है। तो दो महाशक्तियों का उद्भव भी होगा, बड़ी शक्ति के शक्तियों की कम संख्या भी होगी, परमाणु हथियार भी, मतलब उपरोक्त तो ये सभी कारण आ जाएंगे। और यहाँ से हम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंकों की चर्चा चार्टर की किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 7 है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत, मतलब उपरोक्त सभी, आतंकवाद भी है, मानवाधिकार और महामारियां भी है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मिलित आयोजित किया गया था, तो जापान। मध्य प्रदेश आ जाएगा। भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्षण है, तो उपरोक्त सभी, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, कूटनिरपेक्षता की सदस्यता में बढ़ोतरी, साम्राज्यवाद, उपनिषेधवाद, शोषण एवं अधिपति का विरोध, मतलब ये सभी आ जाएगा। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूरे आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये क्लियर है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो इंग्लिश मीडियम के प्यारे छात्र उनके लिए आ जाएगा। पहला देखिए, यूरोपीय यूनियन का उदय देश के फलस्वरूप हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था? मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा। किसके द्वारा? मैस्ट्रिक्ट संधि द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि देश रंग की, तो हल्के नीले रंग की मानी गई थी, है ना। वैश्विक बाजार आ जाएगा तीसरे में। वर्तमान में जम्मू कश्मीर है तो एक संघ शक्ति प्रदेश। क्या है? एक संघ शक्ति प्रदेश। नवाचार दशक आ जाएगा। आपातकाल में डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ नारा द्वारा दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो पूरा A to Z कीजिए, है ना, आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है ये, है ना। पहली देखिएगा सही जोड़ी में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, तो कब अपनाई गई थी? 1990 में अपनाई गई थी। दबदाब शरणार्थी शिविर आपकी जो दूसरा नंबर का केनिया। विश्व आयोजन दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। नव लोकतंत्र का पहल जो कि आपका चौथा, उस्मान अली खां AASU। और छठे में आर्थिक नीतियों पर सहमति। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो अगले इस पेज पर आपकी जोड़ी आ जाएगी इंग्लिश मीडियम वालों की, देख लीजिएगा। थोड़ा सा जूम कम कर देता। क्लियर। और यहाँ पर एक वाक्य में देखेंगे, यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य थे? तो 751 सदस्य माने गए थे या थे, है ना। और दूसरा है, भारत पाकिस्तान संबंध शुरू से किससे ग्रस्त थे? तो संदेह की राजनीति से ग्रस्त थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो खान अब्दुल खंबर खां था। एक सा आ जाएगा, भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा था? तो आपातकाल और उत्तर प्रदेश। लास्ट है, जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। क्लियर है। और यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये आपका चौथा, जिसका पूरा A to Z आपका सोल्यूशन यहाँ पर ये मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे हम इस पर पेज पलटेंगे तो यहाँ पर देखें, सत्यासत्य आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। असत्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सत्य प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, तो सत्य बात है, ये भी सत्य। और वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो सत्य बात है भैया। और ये भी असत्य है, और ये सत्य। ये आपका पांचवा, देखो आराम से देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। जितना हो सके अच्छे से, है ना, मेहनत करना। जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट में मदद की ना, उसी तरह पूरी यहाँ पर मदद आपकी की जाएगी, है ना। थोड़ा सा इधर मार रहे हैं। रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं के दो पक्ष आपको लिखना है।
क्लियर। और यहाँ पर इस पेज पर आपकी देखेंगे तो वैश्विक संपदा क्या है। भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रमुख कार्य किए हैं। वैश्वीकरण क्या है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिमला समझौता किसे कहते हैं, और 1969 में फ्रांस जो कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे किया हुआ। क्लियर है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका प्रतिस्पर्धा नौकरशाही किसे कहते हैं। GC शाह आयोग रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी गई। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है। मंडला आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों पर आपको संक्षिप्त उल्लेख लिखना है ना। शॉक थेरेपी के परिणामों को लिखिए। पूरा है ना A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराना हूँ, जितना हो सके अच्छे से देखना है ना। यहाँ पर देखेंगे आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं। भारत ने कश्मीर के महाराज की किस प्रकार मदद की थी। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए, है ना। भारत श्रीलंका मतभेद के आपको 4 कारण लिखने हैं। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने जो बचा हुआ क्वेश्चन कौन सा, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों पर आपको संक्षेप में लिखना है। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 4 तत्व लिखना है। क्षेत्रीय संतुलन के संकेत लिखिए। मेहनत की जगह है ना, मेहनत आपके हाथों में बताना हमारा हाथों में, जितना अच्छी तरह से आप करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और तो ये था हमारा यहाँ पर जो राजनीति शास्त्र का सेट सी, वो मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया है ना। तो